लेबनान की राजधानी बेरूत में वापस धमाके होने शुरू हो चुके हैं। ये लेबनान के बेका इलाके की घटनाएं हैं जहां पर वापस एक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं। ये वायरलेस टॉकी, ये वॉकी टॉकी है, वायरलेस डिवाइस है जिसमें धमाके हुए। धमाकों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। यानी कि 36 घंटों के अंदर अंदर लेबनान के अंदर ये दूसरा अटैक माना जा रहा है जहां सीरियल धमाके हो रहे हैं। कल आपको तस्वीरें डीएनए में हमने दिखाई थी जहां आपने देखा कि लोगों के हाथों में पेजर था, वो फट रहा था। तो आज वॉकी टॉकी और कम्युनिकेशन डिवाइस फट रहे हैं। आप लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये डीएनए में आप देख रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जरा आप देखिए कि क्या हाल है वहां पर। आप ये देखिए, रिहायशी ये इलाका दिखाई पड़ रहा है। अचानक से आपको यहां धमाके की आवाज सुनाई पड़ेगी और आपको आग की लपटें दिखाई पड़ेंगी। देखिए जरा, ये तस्वीरें वहां पर मौजूद लोकल लोगों ने बनाई हैं। आप जरा धमाके की आवाज जरा सुनिए पहले। जो पीछे आपको पटाखों सरीखी आवाज आ रही है, ये कोई जश्न के पटाखे वहां नहीं, बल्कि वहां वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं, और वो भी एक टाइम जोन के अंदर और लगातार रखते हैं। अब आप ये देखिए, ये वॉकी टॉकी इस गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। उस वॉकी टॉकी में एक टाइम बाउंड तरीके से कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया जाता है और गाड़ी का हाल क्या होता है जरा आप देखिए। कल आपको लेबनान की तस्वीरें दिखाई थी, जो बेरूत से तस्वीरें दिखाई थी, उसमें सुपरमार्केट के अंदर धमाके हो रहे थे, उसमें दुकानों के अंदर धमाके हो रहे थे, सड़कों पर चलते हुए लोगों की जेब में धमाके हो रहे थे, और आज गाड़ियां उड़ रही हैं लेबनान के अंदर। हालांकि पहला आरोप सीधा है इजरायली डिफेंस एजेंसी मोसाद के ऊपर कि मोसाद एक एक करके हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। अब तस्वीर जरा देखिए, ये एक स्कूटी है, इस स्कूटी में धमाका हुआ। आप याद देखिए, ध्यान दीजिए इस बात का कि आज के धमाकों की इंटेंसिटी कल के धमाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कल आपने देखा था कि लोगों के हाथों में अगर वो पेजर फट रहा है तो हाथ उड़ जा रहे हैं, जेब में रखा हुआ पेजर अगर फट रहा है तो जांघ और कमर के बीच का हिस्सा चीथे चिथड़े हो जाता है। लेकिन आज देखिए, ये वॉकी टॉकी फटा तो पूरी की पूरी स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी के परखच उड़ गए। अब आप ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जरा देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी है, बाहर एम्बुलेंस की लाइन है, आम लोग कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कह रहा है। 36 घंटों से सिर्फ धमाकों की आवाजें हो रही हैं और मोसाद के ऊपर शक जताया जा रहा है। कल पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया वो ये कि लोगों को पेजर से दूर रहने के लिए कहा, सारे पेजर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन आज फिर ऐसे धमाके आ रहे हैं। आप देखिए जरा, आप देखिए यहां जो व्यक्ति ब्लास्ट का शिकार हुआ वो यहां तड़प रहा है, उसको बचाने के लिए लोग आसपास मौजूद है और इधर पूरा लोगों का हुजूम है। यहां अफरा तफरी है, इधर लाइन से खड़ी हुई एम्बुलेंस आपको दिखाई पड़ रही है। इस पूरे एरिया को क्वार्टर ऑफ कर दिया गया जहां घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। अब आप देखिए जरा क्या खतरनाक तस्वीरें हैं। किसी शहर के बीचों बीच अगर ऐसा होता है, किसी शहर के बीचों बीच ऐसा हो जाए कि धमाके पर धमाके होने शुरू हो जाएं और किसी को समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तो ऐसी तस्वीरें आते हैं। अब आप ये तस्वीर जरा देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका कि एंटीना आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि सिग्नल्स को कैच करता है, और ये दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसका एंटीना आपको दिखाई पड़ रहा है। यहां पर ये हैंडल इसका है जिसको कि हैंडल किया जाता था। ये परखच्चे उड़ गया, लेकिन ब्लास्ट का जो इंपैक्ट है वो इतना जो मैंने दिखाया आपको, जहां गाड़ी में आग लग जाती है, जहां स्कूटी के परखच्चे उड़ जाते हैं और लोगों की संख्या अस्पतालों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। अंग भंग होने के बाद लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेडिकल स्टाफ इस वक्त इमरजेंसी में है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता की जाए। पिछले 36 घंटों में जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और घायल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ये तस्वीर हमने दिखाई आपको कि आखिरकार जो आरोप मोसाद के ऊपर लग रहे हैं कि दोनों जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये सब मोसाद करा रहा है। पिछले 24 घंटों से दुनिया 2 सवाल पूछ रही है। पहला, क्या लेबनान में हुए पेजर और रेडियो सेट्स के धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ है, और वो कौन सी तकनीक है जिसके जरिए हजारों पेजर्स को एक साथ ब्लास्ट कर दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी इजराइल ने, सरकार ने हिजबुल्लाह आतंकियों पर हुए पेजर अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि लेबनान में 4000 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाने वाले इस पेजर अटैक को
इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया। इस हमले को लेकर के अलग अलग थ्योरी सामने है, लेकिन एक थ्योरी जो सबसे ठोस नजर आती है वो थ्योरी है हिजबुल्लाह के पेजर्स में पहले से विस्फोटकों को लगाने की। किस तरह मोसाद ने इस हैरान करने वाले मिशन को पूरा किया, ये डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। एक साथ हजारों पेजर फटे, हिजबुल्लाह से जुड़े 11 लोगों की मौत हुई, 200 गंभीर रूप से घायल हुए। और 2800 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। यह आंकड़ा खुद बताता है कि एक साथ हजारों पेजर फटना इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लानिंग थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक्स के जवाब में इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स को मिसाइल और बमबारी से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह को शक हुआ कि मोबाइल के जरिए कमांडर्स की लोकेशन ट्रैक की गई, तो हिजबुल्लाह ने मोबाइल छोड़ दिया और पेजर का इस्तेमाल शुरू किया। करीब 4 महीने पहले प्रॉक्सी कंपनीज के जरिए हिजबुल्लाह के लिए 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया गया। धमाकों के बाद लेबनानी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ये पेजर्स ताइवान की एक कंपनी ने बनाए थे। ताइवान की कंपनी ने कहा कि पेजर्स हंगरी की एक कंपनी ने बनाए जिसके पास ताइवानी कंपनी के ब्रांड को बनाने का अधिकार है। इसी वजह से माना जा रहा है कि हंगरी में ही पेजर्स में विस्फोटक प्लांट किए गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा कि लेबनान पहुंचने से पहले पेजर्स के अंदर PETN नाम का विस्फोटक लगाया गया, जो कि एक घातक विस्फोटक होता है। इजराइल को यह भी मालूम था कि ये किस कंपनी से लिए गए, कहां से आ रहे हैं। उसने इनके अंदर इन पेजर्स के अंदर एक्सप्लोसिव कभी रखा। अब ये पता नहीं कि कंपनी के ही अंदर ये सारी कार्रवाई हुई है या मोसाद ने लेके कहीं से किया, अपनी एक कंपनी बना के शिफ्ट किया। अलग अलग बातें इंफॉर्मेशन आ रही हैं। मैं नहीं समझता कि सही इंफॉर्मेशन कभी मिल पाएगी। पेजर्स के अंदर महीनों पहले विस्फोटक लगाया गया, तो उसे एक साथ ब्लास्ट कैसे किया गया? इस सवाल के जवाब में भी एक थ्योरी है। कुछ का मानना है कि पेजर्स में एक मालवेयर प्लांट किया गया जिसकी वजह से बैटरी गर्म हुई, फट गई और उसके बाद PETN में विस्फोट हुआ। इसमें दोनों चीजें कंप्रोमाइज हुई हैं। पहले तो पूरी सप्लाई चेन कंप्रोमाइज हुई है कि जहां से वो बैटरी आती है, डिवाइसेस सप्लाई हुई हैं, जो भी सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर भी कंप्रोमाइज हुआ है। क्योंकि एक ही टाइम पर उस टाइमर बेस्ड एक्टिविटी होना, क्योंकि ये जो पेजर्स हैं ये रिमोटली कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। या तो इनको कोई मैसेज आएगा तो ये एक्टिवेट होंगे, या इनमें कोई इनबिल्ट टाइमर चल रहा हो तो उस टाइम पर वो वैसा एक्ट करेंगे। तो यही दो चीजें हो सकती हैं। इंटेलिजेंस की भाषा में ऐसे ऑपरेशन को सप्लाई चेन इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर पहले भी ऐसे ऑपरेशन करने के आरोप लग चुके हैं। साल 2023 में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स का ऑर्डर दिया। जब ईरान को पार्ट्स मिले तो इन कनेक्टर्स के अंदर विस्फोटकों से भरी किट पाई गई, यानी जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती वो फट जाती। पहले ईरान और अब ईरान समर्थित हिजबुल्लाह दोनों पर एक ही तरीके से हमला और दोनों मौकों पर बड़ा नुकसान। ये बताता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के लिए मोसाद से बच पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये पहली बार नहीं कि मोसाद ने कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ब्लास्ट करके अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया। 1973 में म्यूनिक ओलंपिक नरसंहार के आरोपी महमूद हमशारी के घर में मोसाद एजेंट्स ने बम लगाया। यह बम हमशारी के लैंडलाइन फोन के नीचे लगाया गया। जैसे ही फोन उठाया, धमाका हुआ, हमशारी मारा गया। 1996 में हमास आतंकी याह्या आयाश को फोन के जरिए मारा गया। याह्या आयाश हमास का बॉम्ब मेकर था, बम बनाता था। आयाश को एक एजेंट ने मोबाइल फोन दिया जिसके अंदर 50 ग्राम विस्फोटक था। जैसे ही आयाश ने फोन उठाया, धमाका हुआ, आयाश खत्म। ये वर्किंग पैटर्न रहा है मोसाद का।
पिछले ही महीने ईरान के अंदर हमास का चीफ इस्माइल हानिये मारा गया। जिस तरह हिजबुल्लाह के पेजर्स में 4 महीने पहले विस्फोटक लगाए गए, उसी तरह हानिये के तेहरान वाले गेस्ट हाउस में 2 महीने पहले बम लगाया गया, जिसमें ब्लास्ट हुआ और हानिये का टेरर चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये मोसाद का वर्किंग पैटर्न रहा है। जी न्यूज़।